गिरी डोडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th का वेक्टर का एमएसटी सीईटी का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा पार्ट इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कम से कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करूं। 2020 का रिसेंट पीवाईक्यूज भी मैं इसमें सॉल्व करके देने वाला हूं, तो इससे और अच्छा मज़ा क्या हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे देखो आर वेक्टर दिया है, तो यहाँ पे देखो एक्स आई वाई जे और जेड के। इन केस अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आ गया, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, आई के आगे क्या है एक्स, उसका स्क्वायर लेना है, वाई का स्क्वायर लेना है और जेड का स्क्वायर लेना है अंडर रूट में। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म का मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हो, वेक्टर का निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अगर सपोज यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे ए है, ए का अगर मुझे ए बार का अगर समझो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं इसको इस ए कैप से डिनोट करूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर, ये सेम वेक्टर यहाँ पे आएगा और नीचे क्या आएगा दोस्तों, उसका मैग्नीट्यूड। तो कभी भी अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आया तो आप क्या लोगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब दोस्तों कभी कभार क्या होगा कि आपको एक वेक्टर दिया होगा, वी वेक्टर दिया होगा और आपको ए बी निकालना होगा। वेक्टर ए बी अगर सपोज आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, ये चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, बी माइनस क्या करोगे दोस्तों, ए। हमेशा याद रखना, बी माइनस ए करोगे तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा दोस्तों, वेक्टर ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी होगा उसमें से आप ए को क्या करो, माइनस कर दो, आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर इन केस सर यहाँ पे अगर सर सी डी रहा तो आप कैसे निकालेंगे, तो डी माइनस सी करो, हो गया आपका काम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलिनियर अगर हमें बताना है तो हमें क्या करना है। तो वन वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो यहाँ पे आपको कोई भी स्केलर मल्टीपल ले लेना है। अगर यहाँ पे एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर द वेक्टर ए इज पैरेलल टू या तो कोलिनियर टू वेक्टर बी। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि कभी कभी अगर समझो दो वेक्टर अगर हमें कोलिनियर बताना है तो ये अभी से याद रखो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होता है। हम ऐसे भी बता सकते हैं, या तो हम क्या करते हैं पता है, हम उसे प्रोपोर्शन में लेकर भी सम सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताऊंगा इस तरह का फास्ट कैसे आंसर्स निकालते हैं। मेंटोस ट्रिक में आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें भी बेसिक आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अगर आप डॉट प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छे से ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठाना है। सबसे पहला पार्ट ये, और ये अपने दिमाग में आपको बिठा ही लेना है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखो अगर कहीं पे भी अगर आया, इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी हम लिखते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो मैं डायरेक्ट ए बी लिखा हूँ तो उसी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा सम सॉल्व करने के लिए। देन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये याद रखना, डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सपोज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इफ एंड ओनली इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, या तो वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखना है। देखो यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखते थे, यहाँ पे भी आप वैसे ही लिखोगे, ए का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 2a डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट है याद रखना। यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसका एक्सपांसन ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और -2a डॉट बी। यहाँ पे आप लिखने जाओगे, इसके रिलेटेड 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये वाला बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पे भी सेम है दोस्तों, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर +2, यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। तो ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। एक और चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैं ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकता हूँ। तो कहीं पे भी अगर सम में कुछ भी आता है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। प्रोजेक्शन से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी मैं सम सॉल्व कराऊंगा। इसलिए आपको प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड जो पीछे है। अगर समझो ऐसा आ गया, बी ऑन ए आ गया, तो आप कैसे लिखोगे, सेम देखो बी बार डॉट ए बार और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए का मैग्नीट्यूड। इसको ए डॉट बी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है।
बट जो टर्म पीछे है उसको आपको क्या करना है, नीचे लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं ये वाले पार्ट की ओर जाऊँ, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट। इसके अंदर एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सम पूछा जाता है वो दोस्तों ये है, ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ए एंड बी आर कोलिनियर इफ़ एंड ओनली इफ, इसके पहले हमने परपेंडिकुलर पढ़ा था, और कोलिनियर का ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन करके दे दिया है। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो कोलिनियर है। तो ये एक पार्ट है। अब दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, देखो ये दोनों वेक्टर्स सेम दिख रहे हैं, सेम मतलब कोलिनियर, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जीरो लिया। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी है, वो 2 से जाने दो, तो अगर दोनों सेम दिख रहे हैं तो डायरेक्ट आप जीरो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे बी है जीरो है, पर बीच में क्रॉस होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे यूज़ होगा, और ये आपको ये वाला पार्ट आपको याद रखना चाहिए इन जनरल। देखो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे साइन थीटा आता है, बट साथ में यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसको हटाना है तो ये वाला फॉर्म भी मैग्नीट्यूड में ले लो, तो ये सब मैग्नीट्यूड, तो ये वाला फॉर्म डायरेक्ट यूज़ होता है। तो ये आपको एक पता होना चाहिए। अब यहाँ तक की चीज़ें होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो आर बार है, एक्स ए है, वाई बी है और जेड सी है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई और जेड हमने स्केलर लिया है, उसके आगे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। तो इससे रिलेटेड जो सम होगा मैं आपको बताऊंगा। ये तो ट्रिक वाइज भी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही स्पेशल है, अब ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही स्पेशल पार्ट दिख रहा है, स्केलर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा पूरा का पूरा उसी ट्रिक से आपको सेक्शन फार्मूला याद रखना है। कुछ स्पेशल आपको अलग से अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज ये देखो ये ए बी है, सपोज ये ए बी लाइन है दोस्तों, सेगमेंट ए बी है, और उसको कोई एक पॉइंट है आर, वो इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आप क्या करो, ए बी लिखो, एम एन लिखो, और यहाँ पे देखो जिसको डिवाइड कर रहा है उसका मैंने वेक्टर लिख दिया आर वेक्टर। तो यहाँ पे हमने देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एम बी बार होगा, और इसको इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ए बार, और यहाँ पे भी क्या आएगा नीचे एम प्लस एन। फॉर्मूला बन गया। तो भाई ऐसे आप कोई भी सम्स लिख सकते हो। जैसे अगर समझो यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे 2:3 है, इंटरनली हमें पता है, समझो इसको के वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो के यहाँ पे क्या आएगा, पहले ये दोनों, तो 2Q और यहाँ पे 3P और यहाँ पे क्या आएगा 2+3 हो गया। तो इस तरह से आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल है मेरा तरीका जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम है, बट ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में माइनस लेंगे तो सेम वैसे ही जाएंगे, 2B MB NA, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा M माइनस है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो गया, ये वाला ही पार्ट आपका पूरा का पूरा कवर हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। सपोज ये ए बी है और एम इसका मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है इसका, यहाँ पे ए और यहाँ पे दोस्तों बी डिवाइड बाई 2, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है उसी तरह से बस वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सेंट्रॉइड के से रिलेटेड 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3 z1 z2 z3/3, और यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ मिलेगा वो क्या है, x y z का। और ये आपको एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहाँ पे देखो सेंट्रॉइड ABC/3। एक और चीज़ याद रखना, सेंट्रॉइड में मीडियन जो है दोस्तों वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मीडियंस होते हैं सेंट्रॉइड में। और यहाँ पे सेम आप टेट्राहेड्रॉन जब पढ़ोगे तो यहाँ पे ABC प्लस वहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एक और टर्म आ जाएगा D, तो वहाँ पे एक और टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान रखना है अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया तो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये, अब देखो दोस्तों यहाँ पे इन सेंटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन सेंटर बहुत ही सिंपल है, देखो हमने इन सेंटर को H से डिनोट किया। अब आपको यहाँ पे अगर इन सेंटर के फॉर्मूले को याद रखना है तो किस ट्रिक से आप याद रख सकते हो वो आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं देखो वेक्टर ए बी ले रहा हूँ का मैग्नीट्यूड। अब मैंने ए बी लिया तो ए बी के अपोजिट क्या है दोस्तों, सी है, तो यहाँ पे सी है। देन यहाँ पे अगर प्लस, अब ए बी के बाद मैं बी सी ले रहा हूँ, तो बी सी को अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहा हूँ तो बी सी अगर मैं ले रहा हूँ तो उसके अपोजिट क्या है, ए,
और अगर समझो मैंने AC लिया, अब AC बचा, तो AC को अगर सपोज मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया तो इसके अपोजिट क्या है दोस्तों, B है। और नीचे आपको क्या करना है, जो आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में उसी को प्लस करना है। तो भाई बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा याद हो गया। जस्ट वैल्यू निकालो, पुटअप करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब दोस्तों ये होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम STP बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या रहेगा, तो यहाँ पे एक डॉट होगा, एक क्रॉस होगा, ये आपको सबसे पहले समझना है। इस डॉट और क्रॉस को हम इस तरह से भी लिखते हैं, इसका मतलब भी यही होता है, ये चीज़ आपको पता है। और इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसका A1 A2 A3, इसका B1 B2 B3, इसका C1 C2 C3, जस्ट वैल्यू रखो, डिटरमिनेंट रखो, सम सॉल्व करो। यहाँ पे अगर कभी भी STP के अंदर अगर दो वेक्टर्स यहाँ पे देखो सेम दिखाई दे, जैसे देखो यहाँ पे एनी टू वेक्टर्स आर सेम, अगर समझो A देखो सेम दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे A और यहाँ पे भी A सेम है, वो 3 आ गया, उससे मतलब नहीं, अगर सेम है तो उसका आंसर 0 आएगा। ये हमेशा याद रखना, ये एक ट्रिक है जो आपको कहीं ना कहीं यूज होगा, बेंटोस ट्रिक। 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ देयर STP इक्वल टू 0। अगर कोप्लेनर कभी भी आया तो समझ जाना कि भाई उसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये आपको याद रखना है कि अगर 3 वेक्टर्स अगर एक दूसरे को कोप्लेनर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे A B C आर कोप्लेनर एंड देयरफॉर यहाँ पे देखो उसका STP 0 है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड भी। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, जस्ट डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ही क्या है, STP सॉल्व करना है। STP मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे बस आगे 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही बाकी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 तरह से आपको पूछा जा सकता है। कभी कभार अगर वो साइड्स दे तो डायरेक्ट साइड का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर समझो A एंड B आर 2 एडजेसेंट साइड, 2 एडजेसेंट साइड अगर हमें पता है तो देखो दोनों का हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट लिया और फिर उसका हमने मैग्नीट्यूड लिया तो हमें एरिया मिल जाएगा। बट अगर हमें डायगोनल्स पता है, जैसे A और B आर 2 डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स है तो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना है, बट साथ में 2 से डिवाइड भी करना है, मतलब मैग्नीट्यूड लेने के बाद। तो ये 2 फॉर्मूले में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कभी भी आया तो आपको क्या करना है, जैसे ये देखो AB है, यहाँ पे AC है, दोनों का क्रॉस ले लो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्वेश्चन तो पूछा गया है 2023 में, मैं सॉल्व कराऊंगा। देन इसके बाद अगर हम आगे आते हैं, देखो बहुत ही शॉर्ट और स्वीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि जिससे कम टाइम में आप बहुत अच्छा अपना तैयारी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको DRS DCS DCA ये सब समझता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, डायरेक्शंस, एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन एंगल्स कहीं पे भी अगर आपको दिखाई दिया तो इसका मतलब होता है अल्फा, और अल्फा दोस्तों x एक्सिस का एंगल होता है, बीटा दोस्तों y एक्सिस से एंगल होता है, और गामा दोस्तों z एक्सिस से एंगल होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर समझो वहाँ पे आएगी लाइन मेक एंगल 35 डिग्री या 45 डिग्री विथ x एक्सिस, तो समझ जाना अल्फा है। अब दोस्तों DCS मतलब क्या होता है दोस्तों, LMN। L मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो L का अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला निकालना है, अगर आपके पास अल्फा है तो आप कॉस अल्फा ले सकते हो, यहाँ पे कॉस बीटा ले सकते हो, यहाँ पे कॉस गामा ले सकते हो फास्ट। बट DRS मतलब क्या होता है दोस्तों, ABC। देखो DRS अगर आपको कभी भी 2 पॉइंट दिया है तो भी आप DRS निकाल सकते हो। जैसे अगर सपोज ऐसे आपको अगर कहीं पे भी 2 पॉइंट दिया हुआ है तो भी आप DRS निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपको 2 पॉइंट पता है 2, 3, 4, 1, 3, 6, तो आप इसमें से इसको माइनस कर करके भी आप DRS निकाल सकते हो। या तो दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपको DRS दिया है और आपको बोला है कि DCS निकालो, तो आप कैसे निकाल सकते हो दोस्तों। देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, A/√A² B² C²। अब आप खुद बताओगे B/√A² B² C² एंड C/√A² B² एंड C²। देखो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को समझते जा रहे हैं। ये मेंटोस ट्रिक के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखना है। कभी कभार
एमएसटी सीईटी ने डायरेक्ट भी पूछा हुआ है। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए रिलेशन। देन सेम साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1 नहीं है भाई, 2 है। और 2 अगर आया जैसे साइन 2 अल्फा, कॉस 2 बीटा, कॉस 2 गामा विच इज इक्वल टू -1। तो ये 3 रिलेशन याद रखना, इन केस कभी कभार वो पूछ सकते हैं। अब दोस्तों देखो, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल नूडल्स आपने खाया होगा, तो वैसे ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे आपको इस तरह से दिया होगा और समझ जाना कि अगर यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आपको क्या करना है, ए को सी के साथ डॉट करना है। देखो ए को सी के साथ डॉट किया, बचा कौन, बी लिया। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों को इंटरचेंज करना है। ये वाला पार्ट बी अंदर आ जाएगा और सी बाहर चले जाएगा और बीच में माइनस है। तुरंत आपको याद हो गया। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहीं पे भी आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 अपने एमसीक्यू की ओर और मज़ेदार तरीके से हर एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैंने बोला कि मैं मेरे लेक्चर्स में ना तो कोई टाइम पास कराता हूँ, कम से कम टाइम में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। इफ़ द वेक्टर समथिंग एंड समथिंग आर कोलिनियर देन फाइंड क्यू। मैंने क्या बोला यार, एक वेक्टर अगर कोलिनियर है तो या तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर ले लो, ये वेक्टर लिखो, कुछ मल्टीपल ले लो, ये लिखो, तो भी आप निकाल सकते हो। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 ले लो डिटर्मिनेंट में, तो भी आपका आ जाएगा। तीसरा आपके पास ऑप्शन है भाई, सबसे सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मैंटॉस ट्रिक। देखो आई के आगे क्या है दोस्तों, 2 है। यहाँ पे आई के आगे क्या है दोस्तों, 4 है, डिवाइड कर दो। यहाँ जे के आगे क्या है, -q है। यहाँ पे जे के आगे क्या है दोस्तों, -5। यहाँ पे के आगे क्या है दोस्तों, 3 है। यहाँ पे के आगे क्या है दोस्तों, 6 है। अब भाई तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करो पता है, इसमें से या ये दोनों को ले लो या तो ये दोनों को। अब देखो मैं इसको ले रहा हूँ तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और यहाँ पे q और ये 5, माइनस माइनस कैंसिल, देन 5 यहाँ पे आ जाएगा 5/2 विच इज इक्वल टू q। भाई हो गया ना ऑप्शन नंबर बी। कितना फास्ट और कितना मस्त तरीके से हमने सम को सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से आपको चीज़ों को कंप्लीट करना है। प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे हमने बाकी हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी लेक्चर्स आ रहे हैं। गिरी ट्यूटोरियल पे हमारा मैथ्स से रिलेटेड लेक्चर्स आ रहे हैं, तो आप फटाफट आप लेक्चर्स को देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कोई तकलीफ नहीं है। क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट A। अब देखो भाई यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, हाँ यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ और राइट एंगल ट्राइंगल A पे है, मतलब यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे B ले ले रहा हूँ, यहाँ पे C ले ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, देखो A का जो भी पॉइंट है यहाँ पे, A का क्या है दोस्तों 4 है, 2 है और x है। B का क्या है 3 है, 1 है, 8 है। C का क्या है 2 है, -1 है, 2 है। 4 2x 3 1 8 2 -1 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो मैंने क्या बोला था कि अगर कभी भी कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो भाई मैंने बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट लिखा है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लिखा है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो देखो मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी है, बस उसी चीज़ को अगर आप बार बार रिवाइज करते हो तो आपके दिमाग में सभी चीज़ें बैठ जाती है। मतलब यहाँ पे जो AB है दोस्तों, वो AB का डॉट अगर मैं AC के साथ लूँ, क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर AB कैसे निकालेंगे। अरे भाई सिखाया AB, अगर आपने 12th अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैंने सिखाया B - A। मैंने बोला कि ये थोड़ा सा मैं डिटेल की तरह ही सॉल्व करूँगा कि हर बच्चे को समझ में आए, पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपको AB निकालना है, AB है। अब देखो आप क्या करोगे, B - A करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 3 - 4 करो, 3 - 4 करोगे कितना आएगा दोस्तों आंसर, 3 - 4 -1 मतलब माइनस आए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 - 2 करोगे तो -1 मतलब -j। एंड दोस्तों 8 - x करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, +8 - x और यहाँ पे k। तो इस तरह से क्रम यहाँ पे आ जाओ। इस तरह से हमने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर किया। अगर आप समझो AC निकालने जा रहे हो तो AC आप किस तरह से निकालोगे दोस्तों, देखो AC तो आप क्या करोगे, C माइनस करोगे, 2 - 4 कितना आएगा दोस्तों, -2
और -1 -2 करने जाओगे, देखो -1 में से -2 करोगे तो -3z, और 2 माइनस एक्स क्या आएगा दोस्तों, +2 माइनस एक्स के। अब यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को लिख दिया, जस्ट हम डॉट प्रोडक्ट में जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में फंडा क्या होता है कि आगे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। आई के आगे क्या है दोस्तों, -1 का मल्टीप्लिकेशन इसके आगे, आई के आगे क्या है -2, यहाँ पे जे के आगे क्या है -1, यहाँ पे जे के आगे क्या है -3, यहाँ पे के आगे क्या है 8 माइनस के, यहाँ पे के आगे क्या है दोस्तों 2 माइनस के, विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखो इस तरह से आप अब जस्ट इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो दोस्तों 8 2 जा 16, 8 के, और यहाँ पे 2 के, और यहाँ पे अगर मैं के को के से मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी एक्स है ना, सॉरी यहाँ पे ये एक्स था, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स आएगा, और अगर मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस। तो एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर मैं माइनस दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और 16 + 2 18 21 विच इज़ इक्वल टू 0। अब दोस्तों मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 20, देखो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस विच इज़ इक्वल टू 0। ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए, और उसी नंबर का प्लस करके 10 आना चाहिए। तो क्रम आप आराम से रहो। तो कितना आएगा दोस्तों 7 3 जा, देन दोस्तों x - 7 विच इज़ इक्वल टू 0, x - 3 विच इज़ इक्वल टू 0, देन x विच इज़ इक्वल टू 7, x विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दोस्तों, बट हमारे ऑप्शन में 3 आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ परफेक्ट। तो दोस्तों ये भी सॉल्व होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन भी हम मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, अगर आप ध्यान से देखोगे ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे दोस्तों बी है, और यहाँ पे दोस्तों सी है, और इसका सेंट्रॉइड है। मैंने बोला कि मीडियन जहाँ से पास होगा वो हमारा सेंट्रॉइड है जी है। ए का हमें वैल्यू दिया है, बी का हमें सी का वैल्यू दिया है, बी का नहीं दिया है। तो बी का वैल्यू मैं x1 y1 z1 ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे या तो आप x2 y2 z2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, z1 + z2 + z3 डिवाइड बाय 3। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसको b है ना, तो इसको मैं x2 y2 और z2 ही लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप सम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, व्हाट इज़ x1, तो डायरेक्ट आप ले सकते हो a का, या तो चाहिए तो यहाँ लिख लो 1, 4, 2, यहाँ पे आप लिख लो 5, -7, 1। अब देखो x, आप स्टार्टिंग के सभी को ले लो, 1 ले लो, x1 ले लो, और 5 ले लो डिवाइड बाय 3। सेकेंड वाला 4 है, y2 है, और -7 डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिवाइड बाय 3। यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, z2 है, और 1 है डिवाइड बाय 3। अब आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो हमारे पास सेंट्रॉइड दिया हुआ है, डायरेक्ट इन्होंने सेंट्रॉइड दिया है दोस्तों। क्या दिया है, 4/3 0 -2/3, और यहाँ पे 1 + x1 + 5 डिवाइड बाय 3, 4y2 - 7 डिवाइड बाय 3, 2 + z2 + 1 डिवाइड बाय 3। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है कि आपको सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हर बच्चे को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 + x1 + 5 डिवाइड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 4/3। ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x1 + 6, यहाँ पे 4, 5 और 1 6 ना, देन x1 विच इज़ इक्वल टू -2,
x1 का वैल्यू आ गया। सेम अगर आपको यहाँ पे y1 निकालना है तो x1 नहीं, सॉरी ये x2 है, ये x2, ये भी x2, मतलब अपने को x2 का वैल्यू मिल गया। अब x2 का वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो 4 प्लस x2 माइनस 7 डिवाइड बाय 3, सेकेंड वाला विच इज़ इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 3 वहाँ पे गया 0, देन x2 4 माइनस 7 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, देन यहाँ पे y2 है, देन y2 विच इज़ इक्वल टू, तो y2 का अपना जो आंसर है दोस्तों वो कितना आएगा, y2 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 3। अब ये भी हो गया। अब y2 भी आपका सॉल्व हो गया। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे अब आपको कौन सा निकालना है दोस्तों, z2। तो लास्ट वाला अगर मैं लूँ तो लास्ट वाला क्या है दोस्तों, 2 प्लस z2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3। देखो ये लास्ट वाला है, ये किसको इक्वल होगा दोस्तों, -2/3 को। तो -2/3 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 3 कैंसिल हो गया। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है अभी, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो लास्ट वाला जो है 2 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, ये वाला पार्ट किसको इक्वल हो जाएगा, -2/3 को। -2/3, 3 कैंसल, देन 2 और 1 को अगर मैं प्लस करूँ तो 3 हो जाएगा, z2 -2, z2 -2 -3, देन z2 विच इज़ इक्वल टू -5। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा z2 का जो आंसर है वो -5 है। अब हमारे पास, अब मैं इसे रफ करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब देखो मेरे पास जो मैंने आंसर्स निकाले हुए हैं, हाँ, अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में आपको ये आंसर नहीं निकालना है। आपको आंसर क्या निकालना है, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना है। आपने ये पॉइंट निकाल लिया है, x2 कितना है दोस्तों, -2 है, y2 कितना है दोस्तों 3 है, और z2 कितना है दोस्तों -5 है। अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है दोस्तों BC का मिड पॉइंट। तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता है यार, ये दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2। देखो 5 और -2 को प्लस करोगे, 5 में से -2 करो तो 3 आएगा, 3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 है, ये दोनों में से ही अपना आंसर है। दूसरा वाला चेक कर लो, -7, 3 - 7 -4 होगा, -4 डिवाइड बाय 2 -2 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना है। देखो 3/2 -2 मिला, मतलब यही होगा। लास्ट वाला भी आप चेक कर लो, -1 तो -2 होगा, -4 होगा, -4 को 2 से डिवाइड करोगे -2 आएगा। तो आपको लास्ट वाला वैसे चेक नहीं करना था, हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ABC का दिया हुआ है, और हमें ईच ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ABC इज 60, मतलब सभी एंगल्स हमें 60 दिए हैं। अब देखो एंगल की बात की तो कुछ ना कुछ एंगल का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, और सबसे पहले ये पूरे का अपने को फॉर्मूला याद है। अब ये पूरे का फॉर्मूला याद है तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये पूरे का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, A + B + C। आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C प्लस 2 A.B B.C C.A। तो इनडायरेक्टली अपने को समझ में आया यार अपने को क्या क्या दिया है, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, ये भी है, ये नहीं पता है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ A.B विच इज़ इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, और यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है दोस्तों 2 है, B कितना है 3 है, cos 60, तो यहाँ पे देखो 2 3, मैंने बोला था cos 60 हमेशा sin 30 को इक्वल होता है। sin 30 कितना होता है दोस्तों 1/2, तो ये किसको इक्वल होगा 1/2 को, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 है। देन वैसे ही आपको B.C निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए लिख रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है दोस्तों 3 मल्टीप्लाई बाय C कितना है दोस्तों 5, और cos 60 कितना आएगा दोस्तों sin 30 को इक्वल है 1/2। देन यहाँ पे आप देखोगे तो 15/2 आया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप निकालने जा रहे हो तो C.A अगर आप निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ C कितना है दोस्तों 5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A कितना है दोस्तों 2 है, और cos 60 आपको पता है 1/2, 2 कैंसिल हो गया 5।
तो सी डॉट ए, देखो मैंने ऐसे निकाला था, ऐसे ही आपको फटाफट निकाल लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो यहाँ पे 5 आया। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर की, हाँ यहाँ पे ये भी स्क्वायर आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, बी का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 25 प्लस 2, ए डॉट बी कितना आएगा दोस्तों, ए डॉट बी कितना आएगा दोस्तों 3, बी डॉट सी कितना आएगा दोस्तों 15/2, और सी डॉट ए कितना है दोस्तों 5। अब आपका मेन मोटो है इस पूरे को सॉल्व करना। आप देखो 25 प्लस 9, अगर मैं करूँ तो 34 और प्लस 4, एक काम करता हूँ इसको पूरे को प्लस ही कर दे रहा हूँ। देखो 25 प्लस 9, या तो 13 डायरेक्ट प्लस कर दे रहा हूँ ना, 9 प्लस 4 13, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3, तो ये देखो ये 38 हो गया और प्लस 2। अब यहाँ पे ये चाहिए तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो ये पूरे का नीचे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 हो जाएगा। एलसीएम मतलब समझ में आ रहा होगा ना। देखो नीचे वाला जो पार्ट है जिसके नीचे नहीं है उसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 15 और 10 25 और 31, तो यहाँ पे ये प्लस कितना होगा 69, और ये देखो ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे ये स्क्वायर होता है, वही स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो रूट होगा, तो अंडर रूट ऑफ 69 परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब समथिंग अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है दोस्तों, ए और बी हमें दिया है, देन प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं इसे अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा, तो सबसे पहली बात प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ ए डॉट बी, या तो आप बी डॉट ए भी ले सकते हो, बस नीचे याद रखना ऑन देखो क्या दिया है दोस्तों, देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, पीछे क्या है दोस्तों ए है, तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा ए बार का मैग्नीट्यूड। अब जस्ट आपको ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बस उसके नंबर को मल्टीप्लाई करो। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय आई के आगे 1 है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय इसके आगे -1 है तो -3 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 +4 हो जाएगा, और नीचे दोस्तों मैग्नीट्यूड आएगा ए बार का, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर अगर आप लोगे तो कितना होगा 9, और दोस्तों यहाँ पे 4 का स्क्वायर लोगे तो कितना होगा 16। तो अगर आप नीचे पहले आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो देखो 16 + 4 20 29, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अपना ऑप्शन ये दोनों में से कोई एक है। अब देखो 4 + 2 करोगे तो 6 होगा, 6 - 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। तो परफेक्टली समझ गया कि ऑप्शन नंबर डी है। 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों, देखो कितना सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर में मैंने हमेशा बोला है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल के रख दो। अब देखो यहाँ पे पहले ए बी आप निकालो, फिर आप बी सी निकालो, और फिर आप ए सी निकालो। ये 3 चीज़ें आपको निकाल लेना। ए बी कैसे निकालोगे, बी में से -2, यहाँ पे क्या आएगा -2, देन यहाँ पे अगर आप करोगे 0 - 2 तो यहाँ पे क्या आएगा -2j, और अगर समझो यहाँ पे 0 - 1 तो -1 k मतलब k। बी सी अगर आप निकालने जा रहे हो तो बी और सी है, तो सी में से अगर माइनस करोगे तो -2 -2, देखो -2 -2 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 - 0 2 - 0 तो यहाँ पे क्या 2k बस आएगा। और अगर आप ए सी निकालने जा रहे हो, ए और सी, तो देखो -2 तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आए, यहाँ पे क्या आएगा -2j, और यहाँ पे क्या आएगा 2 - 1 k प्लस। अब इनडायरेक्टली अगर आप करोगे तो ये सभी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट में देखो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और ये 1, तो मतलब आंसर 3। यहाँ पे अगर आप बी सी का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हो तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 2 ही आएगा। देन अगर आप ए सी का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हो तो दोस्तों देखो 2 का 4, यहाँ पे भी 4 और +1 मतलब यहाँ पे 9 आएगा, 9 का 3। तो ये हमने पूरा का पूरा निकाल लिया। अब देखो आपको ऑलरेडी मैंने एक फार्मूला दिया था, हमने क्या बोला था कि ये जो नीचे तीनों का प्लस होगा तो ये तीनों को प्लस कर दो। देखो 3 + 2 + 3
तो यहाँ पे अगर आप तीनों को प्लस करते हो 3 + 2 कितना होगा 5, 5 + 3 कितना होगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो नीचे तो हमें 8 समझ में आ गया, तीनों का प्लस है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार फॉर्मूला पीछे देख लो। फिर ऊपर हम कैसे लेते थे, ये वाला लेते थे और इसके साथ C लेते थे। देखो इसके साथ हम C लेते थे, ये BC है, A मिसिंग है, A और C में कौन सा मिसिंग है, B मिसिंग है। तो इसके साथ हम C लेंगे तो मतलब 3 है और C वाला पार्ट लिखेंगे, C वाला पार्ट ये है, तो क्या आएगा -2i, J तो है ही नहीं, +2k। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा BC वाला पार्ट लूँगा तो साथ में A लूँगा, तो BC कितना है 2 है, साथ में A लूँगा, A कितना है दोस्तों मेरा, तो देखो A में हम क्या लिखेंगे 2J + k। और अगर मैं AC लूँगा तो कितना है 3 है, उसके साथ B लूँगा तो क्या आएगा -2i। और बस अब मेरा मेन मोटो है दोस्तों ये पूरे को सॉल्व करना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा -6i। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6k। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 2 2 4, 4j और 2 1 +2k। देन यहाँ पे -6k, 6i। और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 8। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ i वाला पार्ट अगर मैं अटैच करूँ तो देखो ये -2 तो ये क्या हो जाएगा -12i डिवाइड बाय 8। ये अगर मैं j वाला लूँ तो +4j डिवाइड बाय 8, सभी को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये +8k डिवाइड बाय 8। अब अगर आप आंसर में जाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले देखो ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, 8 8 कैंसिल करो, लास्ट में k का 1 आना चाहिए, तो ये दोनों में से ही अपना आंसर है। फिर अगर आप इसको करोगे तो देखो 1 और ये 2, 1/2 दोनों में है, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट अपने को चेक करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट या तो इससे अच्छा पहला वाला ही चेक कर लिए होते, तो फर्स्ट वाला अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये 4 3 4 2 -3/2, तो यस ऑप्शन नंबर ए। तो देखो मैंने कितने फास्ट तरीके से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के लिए भी सेम है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमने क्या पढ़ा था, 1/6 A, B और C, इस तरह से हमने कुछ पढ़ा था। बट यहाँ पे अगर 4 पॉइंट है तो उसी को आपको कैसे लेना है पता है, AB। देखो पहला A है तो AB आप बनाओ, AB, फिर आप AC बनाओ और फिर आप इस A से D बनाओ तो AD बनाओ। तो ऐसे आप 3 पॉइंट्स बना लो, AB, AC और AD, और जस्ट उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लेके सॉल्व करो। अब मेन मोटो आपका ये होना चाहिए कि आपको ये निकालने आना चाहिए AB। अब भी मैंने आपको सिखाया B-A करो, आ जाएगा। देखो B-A आप फास्ट कर देना। देखो -3 -1 -4 आए, -1 -2 -3j 1 -3 -2k। यहाँ पे AC अगर मैं निकालने जाऊँ तो 2 -1 तो 1i, यहाँ पे 1 -2 -j, 3 -3 0 होगा, लिखूँगा नहीं। और यहाँ पे देखो -1 तो क्या हो जाएगा -2i, 2 -2 0 होता है, 0j, और x -3k। अब ये i-j के नहीं लिखते तो भी चलता है अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, पर बहुत लोग को नहीं समझेगा इसलिए मैंने लिखा। अब देखो इसका डिटरमिनेंट में आंसर ले लो। इसका क्या है दोस्तों -4 है, इसका क्या है दोस्तों -3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 -1 ये 0, -2 0 x -3। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया। और आपको पता है कि यहाँ पे 1/6 आता है, और हमें टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम पहले से ही दिया है दोस्तों 11/6। तो इसका वॉल्यूम का आंसर हमें दिया, तो ये 6 कैंसिल हो गया, तो 11 इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। देखो ये -4 है, ये जस्ट होगा -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -x + 3 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पे अगर हम माइनस को -3 से करेंगे तो +3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x -3 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, और यहाँ पे -2 हम डायरेक्ट रखेंगे तो ये क्या आएगा 0 माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे -4 है, ये -x + 3 ऐसे ही रखता हूँ, +3, यहाँ पे भी x -3, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये डायरेक्ट 4 लिख दे रहा हूँ। अब दोस्तों देखो ये 11 है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
और ये 12 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा +4। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे ये दोनों का +7x हो जाएगा, ये यहाँ पे -21 +4 और ये 11, तो यहाँ पे 7x -17 और यहाँ पे 11, 7x 11 +17, यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो मुझे लग रहा है कि 28 हो रहा है और ये 7x देन x विच इज़ इक्वल टू 4 आएगा। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, नेक्स्ट सम ये थोड़ा सा मज़ेदार सम है, बट अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब देखो यहाँ पे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड द यूनिट। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर है, इसका स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ करना है। यूनिट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, मतलब ये दोनों का प्लस करके उसका यूनिट वेक्टर निकालना है पहले। तो देखो हमें क्या करना है, बी और सी को पहले आप प्लस कर दो। प्लस कैसे करोगे, आई और, तो ये क्या हो जाएगा 2 + लैम्बडा के साथ आई, बाद में जे वाला प्लस कर दो -4 + 2j और +5 और -3 k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + लैम्बडा आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2j और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये b और c अपने पास आ गया। अब b और c अगर अपने पास प्लस होके आ गया तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब इसका अगर आप यूनिट वेक्टर निकालने जाओगे तो आपको पता है b और c का अगर आप यूनिट वेक्टर निकालने जाओगे तो आपको पता है क्या आएगा दोस्तों, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूँ तो ये क्या आता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब इसी का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो वेक्टर तो है हमारे पास 2 + लैम्बडा आई, सिस्टमैटिक मैं लिख रहा हूँ -2j एंड 2k, ये पूरा का पूरा है हमारे पास, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर मैं इसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लूँ तो ये क्या आ जाएगा 2 + लैम्बडा का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर ही 4 डायरेक्ट ले लिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों एक बार आप ये चेक कर लो कि आपने ये परफेक्ट लिया है कि नहीं। 2 + लैम्बडा, बाद में -4 + 2 परफेक्ट, 5 - 3 2 परफेक्ट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, स्केलर लेना है, स्केलर मल्टीपल लेना है। देखो यहाँ पे बोला है स्केलर प्रोडक्ट लेना है इसका, मतलब हमें ए बार का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, बी क्रॉस सी का जो है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। एक सेकेंड, या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो ना, इसका यूनिट जो वेक्टर जो आया है दोस्तों उसका आंसर, उसके साथ हमें इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। और उस डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आएगा दोस्तों, देखिए यूनिट वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर इज 1। तो देखो ये दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये वाला वेक्टर तो है हमारे पास i + 2j + k, और ये यूनिट वेक्टर भी हमने निकाल दिया है। क्या है दोस्तों, 2 + लैम्बडा i -2j और +2k, और नीचे अंडर रूट में क्या है दोस्तों 2 + लैम्बडा का होल स्क्वायर और प्लस ये 4 4 8 डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ इक्वल टू 1। अब देखो ये आई है, आई के आगे 2 + लैम्बडा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + लैम्बडा। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखो ये -2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -4, तो यहाँ पे हम -4 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 2 × 1 + 2 लिख दे रहे हैं। और नीचे अगर आप बात करोगे तो नीचे ये पूरा का पूरा पार्ट मैं उधर भेज दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये √2 + लैम्बडा का स्क्वायर और +8। अब यहाँ तक की चीज़ें होने के बाद देखो ये 2 और 2 4 और 4 - 4 गायब। तो यहाँ पे अब देखो ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये क्या है 2 + लैम्बडा का स्क्वायर और ये +8, ये रूट मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। तो या तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करूँगा तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 + लैम्बडा का स्क्वायर और यहाँ पे 8, देन लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका डबल करो, a² + 2ab होता है ना। तो 2 लैम्बडा का डबल कितना होगा दोस्तों 4 लैम्बडा और प्लस b² मतलब लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 8। तो फाइनली देखो ये और ये कैंसिल हो गए। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये दोनों का +12 है, यहाँ पे आएगा तो -12 4 लैम्बडा देन लैम्बडा विच इज़ इक्वल टू -3।
तो यहाँ पे आंसर आया दोस्तों -3। कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व होने के बाद दोस्तों, ये जैसे ही आपने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, हमने ये वाला भी पार्ट सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार तरीके से भी सॉल्व होने वाला है, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सच दैट ए सी का इन्होंने कुछ हमें वैल्यू दिया है, द एंगल बिटवीन ए और बी हमें दिया है, एंड सी इज़ समथिंग हमें दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या करना है दोस्तों, फाइनली हमें ये आंसर लेकर आने की कोशिश करना है। कोशिश करना है कि भाई ये आंसर कैसे आएगा, बहुत ही टेंशन है, पर हम कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ए और बी है, ये वाले का मैं सी के साथ क्या कर रहा हूँ पता है, क्रॉस कर रहा हूँ। समझो ये ए है और ये है, तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ए और बी का, और इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। याद है, जैसे ये समझ जाओ, ये पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट है, ये पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट है। तो आपको याद होगा कि अगर मैं ए और, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ए और अगर मैं बी के साथ क्रॉस करता था, तो आपको याद है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और हम यहाँ पे क्या लिखते थे दोस्तों, साइन थीटा, और एन कैप आता था। अगर एन कैप नहीं लिखना है तो यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड लेते थे, अब ये परफेक्ट हो जाता था। तो मैं वैसे ही ले रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड इसका, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, साइन थीटा, और मैंने क्या किया पता है, इसको भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लिया, तो मुझे यहाँ पे एन कैप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे यही फाइंड आउट करना है। यस दोस्तों, अब देखो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ए क्रॉस बी का, तो ए और बी है मेरे पास, मैं उसका क्रॉस कर दूँ। चलो क्रॉस कर देते हैं ए और बी का। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकलता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, आई जे के, और यहाँ पे अगर आप ए की बात करोगे तो 2 1 -2, बी का 1 1 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट्स का डिटर्मिनेंट में लिखना है, डॉट निकालना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो आई जे के 2 1 -2 1 1 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आई है, ये 1 0 से 0, ये +2 हो जाएगा, ये माइनस लेते टाइम माइनस लेंगे, ये 0 है, ये +2 यहाँ पे भी हो जाएगा, और ये प्लस के है, 2 1 ज़ा 2 और -1। तो फाइनली दोस्तों ये 2 आए, ये 2 जे, और ये के प्लस में, ये हमें मिल गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ ना, 4 और 1 मतलब 3। तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट अपने को 3 मिल गया। अब मेन मैटर है सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब सी का मैग्नीट्यूड निकालना है दोस्तों, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें कहीं पे कुछ पता ही नहीं है यार, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी जो है दोस्तों ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी अगर आपको चाहिए तो निकाल सकते हो। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपना सी है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, चलो मैं ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ए और सी भी नहीं है यार, तो यहाँ पे फिर से मैं फंस गया। तो मेरे को इससे ही निकालना पड़ेगा, दूसरे वाले पार्ट से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो c माइनस ए और विच इज इक्वल टू 2√2। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपांड करने की कोशिश करूँगा, तो स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस ए होल स्क्वायर, और ये 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे हम ए स्क्वायर लेते हैं, वैसे c का मैग्नीट्यूड, फिर हम क्या करते हैं, b स्क्वायर मतलब जो पीछे लिखा है, फिर हम माइनस में लेते हैं c डॉट। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूले दिए हैं, वहाँ दिए हैं, ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला दिया है दोस्तों। ये देखो ये, तो ये सेम टू सेम फार्मूला यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो कहाँ गया, तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 ले लो। तो यहाँ पे हमने इसका एक्सपांसन लिया, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट हट जाएगा तो 2, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ए स्क्वायर
अगर आप करते हो, मतलब a का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये देखो 2 का स्क्वायर 2, 4 हो जाएगा, 4 और 1 9, और उसका बाहर कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, 3 और उसका स्क्वायर करेंगे फिर से वो 9 हो जाएगा, और 2 ऐसे ही रहेगा। और c इंटू ए इंटू सी मतलब c इंटू ए होता है, और उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ c, और विच इज़ इक्वल टू ए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये c है, यहाँ पे ये 2c है, और ये +9 है, ये -8 है, विच इज़ इक्वल टू 0। देन यहाँ पे ये c है, ये 2c है, और ये +1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब मेरे लिए आंसर निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो मैं क्या करूँगा, देखो ये वाला पार्ट मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, जैसे हम x लिखते हैं, यहाँ पे पहला माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, और उसी नंबर का प्लस करके 2 आना चाहिए। तो 1 1 जा मल्टीप्लाई करके 1 आया, और उसी का प्लस किया तो 2 आया, विच इज़ इक्वल टू 0। देन मैग्नीट्यूड ऑफ c बार विच इज़ इक्वल टू 1, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लोगे तो ये हमें पता चल गया ये 1 है। साइन, हाँ अब देखो यहाँ पे 2π/3 है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 2π/3 क्या है। देखो ये दोनों के बीच में जो एंगल है 2π/3, π/3 मतलब कितना होता है दोस्तों 180। 180 डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हो, 180 को अगर डिवाइड बाय अगर आप 3 करते हो तो 60 आता है, मतलब 120 का एंगल है। और हमेशा याद रखना कि साइन 120 जो है दोस्तों वो साइन 60 को सेम होता है, मतलब इसका आंसर साइन 60 √3/2 है, इसका भी √3/2 ही होगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ साइन 2π/3, देखो ये 3, ये √3/2, तो फाइनली 3√2। देखो बहुत ही परफेक्ट तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया है, बहुत ही इन्जॉय के साथ आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, कोई तकलीफ़ नहीं है, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ट्राई करना है। देखो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, मैं सभी का हिंट दे रहा हूँ, अब आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ए और बी हमारे पास है, और सी भी हमारे पास है, और समथिंग हमें क्या बोला है कि ए प्लस लैम्बडा जो बी है दोस्तों वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों 0। तो ए प्लस लैम्बडा बी आप कैसे करोगे, ये दोनों को प्लस करो और साथ में लैम्बडा रहेगा। जैसे अगर मैं चलो ये निकाल के दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 है, 2 को मैं b वाले के साथ प्लस करूँगा, देखो 2 प्लस, पर b वाला जब i लूँगा तो यहाँ पे लैम्बडा आ जाएगा। प्लस अगर मैं यहाँ पे करने जाऊँ साथ पे ये i रहेगा। यहाँ पे अगर मैं देखो ये 3 ले रहा हूँ, प्लस इसका अगर मैं लूँगा पर साथ में लैम्बडा मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लैम्बडा j हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 लूँगा तो इसका जब लूँगा तो ये लैम्बडा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये माइनस है तो बीच में आप माइनस डायरेक्ट ले लो, तो यहाँ पे माइनस लैम्बडा और ये k हो जाएगा। और साथ में दोस्तों ये पूरे का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, c के साथ। c क्या है दोस्तों 3i माइनस j और विच इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं डॉट प्रोडक्ट अगर निकाल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना। 3 मल्टीप्लाई बाय i के आगे जो पार्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 लैम्बडा, j के आगे जो पार्ट है -1 3 प्लस लैम्बडा, और k के आगे यहाँ पे कोई पार्ट नहीं तो ये 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6, ये 6 लैम्बडा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये -3 और ये माइनस लैम्बडा विच इज़ इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ तो -3 ये दोनों का कैलकुलेशन, और प्लस 5 लैम्बडा विच इज़ इक्वल टू 0। तो लैम्बडा का जो आंसर आएगा दोस्तों 5 लैम्बडा विच इज़ इक्वल टू -3 देन लैम्बडा -3/5। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब ये होने के बाद अब देखो दोस्तों इसके बाद वाली चीज़ें आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। देखो ये टेट्राहेड्रॉन के बारे में मैंने बताया था, इसका बस आपको सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड निकालना तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने नॉर्मल सा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा वैसे, पर यहाँ टेट्राहेड्रॉन है तो बस डिवाइड बाय वहाँ 3 था वहाँ 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये -1 है, देखो -1 प्लस ये वाला कर दो 3 प्लस ये 2 ले लो और प्लस ये -1, ये फास्ट निकाल सकते हो। देखो -1 -1 -2 +2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आया डिवाइड बाय 4, तो पहला 3/4 आएगा। देखो ये पता चल गया, यही है ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना है। देन इसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो भाई ये देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने पीछे फॉर्मूला आपको बताया है, यहाँ पे आप क्या करो बताएं, ए बी का आंसर निकाल लो, ए सी का आंसर निकाल लो, और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ए बी कैसे निकालते मैंने सिखाया, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी निकालना तो इसमें से इसको माइनस करो, हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है।
देन इसके बाद ये भी आपको सॉल्व करना है दोस्तों। देखो टेट्राहेड्रॉन का जो मैंने पीछे कराया था, बट ये वाला आपको मैंने जैसे इसके पहले वाला कराया था उसकी तरह सॉल्व करना है। यहाँ आपको सेंट्रोइड नहीं निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो ये देखो ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो अगर आप ए बी निकालने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, बी माइनस ए लोगे। फिर आप अगर समझो ए सी निकालने जा रहे हो तो आप सी माइनस क्या लोगे, ए लोगे। फिर अगर आप ए डी निकालने जा रहे हो तो आप क्या लोगे, डी माइनस क्या लोगे, ए लोगे। फटाफट निकालो और आंसर आ जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है। ये देखो भाई, ये रेशियो वाला सम है, 2022 में पूछा गया था। तो ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक्सटर्नली बोला है, मतलब माइनस होगा। पी क्यू है, रेशियो क्या है 1:2। फॉर्मूला आप तुरंत बना सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहे हो वो नहीं बोला है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हो। देखो क्या आएगा, 1 × क्यू, क्यू माइनस यहाँ पे 2p और यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 1 - 2। जस्ट फास्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू लिखो, हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये देखो ए दिया है, बी दिया है, ए बी का क्रॉस है। जब क्रॉस और डॉट दोनों आए तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। देखो क्रॉस का स्क्वायर, डॉट का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अलग अलग का स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छा लेक्चर आपको बना के दिया। कम से कम टाइम में अगर आपने इतने देख लिए सम्स तो, और मोस्टली मेरे जितने भी सम्स थे 2023 के ही थे, तो आपका लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।